हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? तो बहुत ही शॉर्ट में, बिल्कुल एक शॉर्ट सी स्ट्रेटेजी आप लोगों को आज के लिए मैं बता देता हूं कि जो भी मेट 22 के लिए सीए इंटर लॉ की तैयारी कर रहे होंगे तो क्या कुछ तरीका आप लगा सकते हो अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए। देखो, एक बार आप लोग सब कुछ चीजों को तैयार तो कर ही रहे हो, लेकिन बहुत शॉर्ट में एक स्ट्रेटेजी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। और जैसे हम लोग लॉ की स्ट्रेटेजी पे बात कर रहे हैं, वैसे ही आपके साथ में जल्दी शेयर करूंगा ऑडिट का भी स्ट्रेटेजी। तो बच्चे लोगों, चैप्टर वाइज वेटेज मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। 60 मार्क्स का हमारा पूरा का पूरा कंपनी लॉ है, जिसमें हमारे स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं, जो सेक्शन नंबर 1 से 71 है, वो 15 से लगा करके 24 मार्क्स का पार्ट हमारा कवर करते हैं। सेम उसी तरह से हमारा जो चैप्टर है डिपॉजिट चार्जेस और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जिसमें मीटिंग्स वाला चैप्टर भी है, वो 15 से 21 मार्क्स कवर करता है। और लास्ट के जो हमारे 3 चैप्टर हैं, सेक्शन नंबर 123 से 148 डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट का, ये कवर करता है 21 से 24 मार्क्स। बराबर। तो अभी अपना टारगेट इस तरह से करिए, खास करके जो लोग अगर वापस से रीअपेयर भी हो रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि तैयारी कैसे करनी है। सबसे ज्यादा तैयारी हम लोग करके जाते हैं कंपनीज एक्ट की ही, और वो आपको करना भी चाहिए। देखिए, 60 मार्क्स का अगर आपका पोर्शन है, तो अगर एकदम नॉर्मली मैं ट्राई करूं तो भाई 60 में से 40 नंबर तो अकेले यहीं से लाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, 20 मार्क्स मैंने सीधे ही कम कर दिए, बराबर। अभी बात करूंगा कि और नंबर हम कैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई 60 में से सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से आप यही पढ़ के जाते हो तो 40 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स जो है, वो डायरेक्टली आप सिर्फ कंपनी लॉ से ही लेकर के आ सकते हैं। बराबर। अच्छा, इसमें भी इंटरनली अगर बात करूं तो सिर्फ ये जो 3 चैप्टर है जो हम सबसे बढ़िया पढ़ते हैं, डिविडेंड वाला पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर, अकाउंट्स वाला प्रैक्टिकल चैप्टर, ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला चैप्टर भी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल टाइप का, क्वेश्चन बेस पूरा का पूरा, केस बेस पूरे क्वेश्चन बनते हैं। और ये 21 से 24 मार्क्स का है, समझ रहे हैं आप? तो यानी सिर्फ सेक्शन का बहुत छोटा सा पार्ट आपको पढ़ना है बाकियों के कंपैरिजन में, और 21 से 24 मार्क्स तक के क्वेश्चन यहां से आप लोग कवर कर सकते हो। सेम उसी तरह से आपका जो फर्स्ट पार्ट है, देखने में सेक्शन नंबर 1 से 71 है, लेकिन इसका मैक्सिमम पार्ट आप लोग फाउंडेशन के अंदर, उसके अलावा अपने जो अकाउंट्स वाले जो आपके चैप्टर 11 12 वगैरह में आपने पढ़े, वहां से बहुत कुछ आप लोग पहले ही कवर कर चुके होते हो। थोड़ा सा जो मुश्किल पार्ट लगता है डिफरेंट वाला, वो हमारा डिपॉजिट चार्जेस और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। हालांकि इसमें भी मीटिंग्स वाला चैप्टर काफी इजी हो जाता है हमारे लिए, अगर ढंग से उसको पढ़ा जाए तो। अदरवाइज भी आप लोग 21 से 24 और 15 से 24 मार्क वाला जो पार्ट है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से, सेक्शन भले ज्यादा है 71 है, लेकिन इसका मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट, अलॉटमेंट, टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये सारी चीजें इतनी इजी पड़ती हैं कि आप ढंग से अगर पढ़ के जाएं तो यहां से नंबर ला सकते हैं। और बच्चे लोगों को इसीलिए मैंने कहा कि भाई टारगेट अगर मैं कर लूं कि भाई 60 में से 40 नंबर मान लीजिए मैं सिर्फ कंपनी लॉ में लेकर के आया, बराबर। अब बाकी एक्ट में बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 12 से 14 मार्क्स का है, बराबर। 3 चैप्टर्स हमारे इसमें कवर है। मान लीजिए कि मैंने इसमें टारगेट किया कि भाई 9 नंबर तो मुझे कहीं ना कहीं से इसमें मिल ही जाएंगे, बराबर। 3 चैप्टर है, मुझे पढ़ के जाना है और बहुत जबरदस्त तैयारी करनी है। सारे क्वेश्चन एक बार देख लिए, 12 से 14 नंबर का है तो चलो कोई बात नहीं, 9 नंबर तो मुझे यहां से मिल ही जाते हैं। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कई सारे सेक्शन कट गए, और रिमेनिंग सेक्शन में भी जैसे एचडीसी हो गया, चेक हो गया, यहां से कुछ पोर्शन कंफर्मली है। तो बाय चांस 8 से 14 मार्क्स का आ रहा है, आप लोग जानते हो कंपल्सरी क्वेश्चन में भी रहेगा, 2 या 3 क्वेश्चन इसके पक्के आते हैं। लेकिन मान लीजिए मैंने सोचा कि नहीं भाई, मुझे तो यहां से सिर्फ 5 नंबर ही मिलने वाले हैं, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं मिलेंगे, बराबर से। तो इसका मतलब यहां तक भी मैं 54 पे यहां पे मैं पहुंच चुका हूं, बराबर से 54 पे पहुंच गया। अब बचा जनरल क्लॉजेस एक्ट, कुछ फिक्स सेक्शंस हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए 6 और 6 12 नंबर के दोनों हैं, और अगर मैंने सोचा कि चलो भाई ज्यादा कुछ नहीं, दोनों में मिलाकर के मैं 6 मार्क्स भी लेके आ गया, चलिए दोनों में मिलाकर के बोल रहा हूं आपको, दोनों में मिलाकर के, बराबर। अगर मैं 6 नंबर भी कहीं से अचीव कर लेता हूं, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा 60 का जो टारगेट है वो डायरेक्टली यहां पे पूरा होता अपने को दिखता है। तो सिर्फ पासिंग मार्क्स की बात नहीं है, हम यहां आगे बढ़ गए, ठीक है। तो ये तो आपको जस्ट मैंने एकदम
मिनिमम मार्क्स लेके बताया, और इतनी भी अगर हम तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भाई फिर सी एंटर पढ़ क्यों रहे हैं? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर हम सोचे सर आप तो यूं ही कह रहे हो सर कि ऐसे आ जाएंगे वैसे आ जाएंगे, ऐसे नंबर थोड़ी आते हैं, अरे इस बार का रिजल्ट उठा करके देखो, लॉ में मार्क्स बहुत बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं, और अभी इन दिनों में जो पेपर बन रहे हैं वो वाकई में बहुत, अगर ढंग से आप पढ़ के जाए, थोड़ा सा ट्रिक के साथ भी अगर पढ़ ले तो नंबर बहुत आराम से आ रहे हैं। और बिल्कुल ईजी वे के अंदर मैंने यहाँ पे एकदम बहुत सिंपल वे के अंदर आपको बता दिया कि देखो भाई, अगर इस तरीके से काम किया जाए तो हमारे मार्क्स जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं, बराबर। अब आप इन मार्क्स को और कितना बढ़ा दो, जैसे किसी को लगता है कि सर मान लो जनरल क्लॉजेस इंटरप्रिटेशन में हम 6 नंबर भी नहीं ला पाएंगे, या सर एनआईए तो सर संभलेगा ही नहीं, हम छोड़ करके जा रहे हैं, 5 नंबर हमको नहीं चाहिए सर। तो भाई आप इसको, मैंने 20 मार्क्स का मार्जिन इधर रखा हुआ है कंपनी लॉ के अंदर, आप बहुत आराम से इसको 45 से 50 तक बढ़ा सकते हो, है ना। तो 5-10 नंबर आपने यहां बढ़ा लिया, और इधर वो नंबर अगर कम हो गए तो किधर ना किधर आपका एडजस्टमेंट बहुत आराम से बैठेगा, और बहुत इजीली आप चीजों को कर सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज वेटेज को ध्यान में रखो, अपना एक टारगेट सेट करो कि हाँ भाई इतना इतना पोर्शन अपने को करना है, इतना इतना हम थोड़ा सा रिस्क लेवल पे जा सकते हैं, तो आप बहुत इजीली इसको अचीव कर लोगे। तो खास करके जो लोग वापस अपेयर हो रहे हैं, 2 महीने का लगभग हमारे पास में टाइम बचा हुआ है अब खाली पढ़ने के लिए ढंग से, तो आप इस तरह का कोई स्ट्रेटेजी लगा करके, डिटेल स्ट्रेटेजी पे आपसे बात करूंगा, लेकिन ये बहुत शॉर्ट स्ट्रेटेजी एक बार मैंने आपको बता दिया कि इसको फॉलो करके हम अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत छोटी सी बात थी, फटाफट आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। ऐसी बात ऑडिट के लिए पहले करेंगे शॉर्ट वाली, और उसके बाद डिटेल में सारी चीजें हमको करना ही है। ऑल द बेस्ट।